आज की दुनिया में हर आदमी को खतरनाक होने की जरूरत है। अधिक विशेष रूप से यदि आप एक पुरुष हैं और आप खतरनाक नहीं हैं, तो हर कोई आपके साथ तिरस्कार का व्यवहार करेगा। खतरनाक होना और सम्मानित होना साथ साथ चलते हैं। जब हम खतरनाक व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं, तो हमारा मतलब लुटेरों या बलात्कारियों से नहीं होता है। ये व्यक्ति सरकार के नियंत्रण में है और वे या तो जेल में समाप्त हो जाते हैं या कहीं मर जाते हैं। यहाँ हम खतरनाक व्यक्तियों की अगली श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता जीवन को उस हद तक नियंत्रित करने की है जहां वे सरकार को भी उखाड़ फेंक सकते हैं और समाज को बदल सकते हैं। बहुत से लोग इस बारे में अनिश्चित हैं कि उन्हें किस बारे में भयभीत होना चाहिए। चोर नहीं, बल्कि दूसरे सबसे खतरनाक लोग। आपको यह नहीं सुनना चाहिए कि समाज आपको क्या करने के लिए कहता है। समाज आपको शांतिपूर्ण और हानिरहित रहने के लिए कहता है। समाज को प्रत्येक व्यक्ति से भीड़ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। समाज व्यक्ति वे हैं जो होश खो देते हैं और दूसरों का आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। क्योंकि वे खतरे से डरते हैं, समाज आपको एक कमजोर इंसान बनाता है। इसलिए हर आदमी को भीड़ बनने की बजाय खतरनाक बनने की कोशिश करनी चाहिए। खतरनाक होना क्यों महत्वपूर्ण है? आपको याद होगा कि प्रत्येक कमरे में हमेशा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी उपस्थिति का आभास उनके मौन रहने पर भी होता है। उनकी एक विशिष्ट दिव्य ज्योति होती है जो एक सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। उनमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है और अन्य लोगों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि अगर एक खतरनाक आदमी शांत है, तो उसके पास आने से पहले आपको रुकना और सोचना होगा। शारीरिक रूप से फिट होना, बड़ा शरीर होना और मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना, ये सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन आज के समाज में ये काफी नहीं है। ऐसे कई स्किल्स हैं जिनकी अक्सर नजरअंदाज की जाती है। यह एक बार जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, एक अच्छा आदमी हानिरहित आदमी नहीं होता है। एक अच्छा आदमी जिसके पास वो अपने स्वैच्छिक नियंत्रण में है, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। भले ही आप बूढ़े हो गए हैं, अगर आप खतरनाक नहीं हैं, तो आप अभी भी एक लड़के हैं और एक आदमी नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपके जीवन को बदलने और खुद को खतरनाक बनाने के 4 तरीके देखेंगे। 1. सेल्फ कंट्रोल या पूर्ण आत्मनियंत्रण रखें। ज्यादातर लोग अपने आसपास होने वाली हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नजदीकी व्यक्ति आपका शोषण कर सकता है। आपको आवेग नियंत्रण में महारत हासिल करनी चाहिए ताकि आप तुरंत किसी भी हमले का जवाब देने से बच सकें। अपना समय लें और अपनी कार्रवाई से सीखें। अब आप खतरनाक हैं क्योंकि दूसरे आपकी कमजोरियों की पहचान नहीं कर पाएंगे। लोगों द्वारा अब आपको नियंत्रित करने के बजाय अब आप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। जब आप स्वयं को अनुशासित करना सीखते हैं और यह समझते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और उनसे वह करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को प्रशंसा किए जाने में आनंद आता है और प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। यदि आप किसी से कुछ चाहते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि उन्हें किस बात पर गर्व है और उसकी तारीफ करें। कुछ लोग अपनी उपलब्धियों या कारों की तरह अपनी संपत्ति पर गर्व कर सकते हैं। यदि आप उनकी तारीफ करेंगे तो वे तेजी से तुम्हें दोस्त बना देंगे। जब आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। 2. डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास विकसित करें। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा होना। कई पुरुषों के दैनिक जीवन में शक्ति और आत्म आश्वासन की कमी होती है। यहाँ तक कि उनमें खुद पर विश्वास की कमी होती है और वे कम आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं। परिणामस्वरूप चुनौतीपूर्ण या आक्रामक परिस्थिति का सामना करने पर व्यक्ति असमर्थ होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे किसी महिला को डेट पर चलने के लिए भी नहीं कह पाते हैं। कुछ लोगों में बहुत अधिक आत्मविश्वास होता है, हालांकि उनके पास ये स्वाभाविक रूप से नहीं है। आपको अपना विश्वास अर्जित करना चाहिए। अब आप आत्मविश्वास कैसे बना सकते हैं? उन बातों पर ध्यान दें जो आपको असहज या असुरक्षित बनाती हैं, जैसे मुझे महिलाओं से बात करने में डर लगता है, या मैं किसी समूह में या सफल लोगों के बीच बोलते समय असहज हो जाती हूँ। इस पर काम करें, पुस्तक पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने डर पर काबू पाएं। दूसरों के साथ बातचीत में व्यस्त रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने डर का सामना करें, तभी आप आत्मविश्वास विकसित करने में सक्षम होंगे। बहादुर बने और खुद से कहें कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
एक कहावत है जो कहती है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आप सीख नहीं सकते। अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखें और अपनी चुनौतियों का सामना करें। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया है वे उतनी कठिन नहीं है जितनी दिखाई देती है। आत्मविश्वासी होना आपको खतरनाक बनाता है क्योंकि यह आपको खुद पर विश्वास करने में मदद करता है। आपका जीवन अब आपके हाथों में है। 3. बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर या एक प्रभावी संचारक बने। किसी भी व्यक्ति के लिए संचार और कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा है। एक प्रभावशाली संचारक होना आपको सबसे खतरनाक व्यक्ति बनाता है। इसी तरह अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है तो यह आपको कमजोर बनाता है और आपकी आत्मविश्वास को कम करता है। आपके शब्दों का बहुत मूल्य है और आप जो कुछ भी कहते हैं उसका विश्लेषण आपके बाद वाला व्यक्ति करता है। आपको संचार में कुशल होना चाहिए। प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, चाहे आप अपने बॉस से बात कर रहे हो या डेट पर जा रहे हो। ये प्रतिभा आपके रुतबे को बढ़ाएगी। यदि आप दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखे बिना केवल बात करने या जो आप चाहते हैं उसे के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ज्यादातर लोग हमेशा अपने आप में रुचि रखते हैं। उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है। किस बारे में बात करनी है ये जानना व्यक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप डेट पर जा रहे हैं तो आपको लड़की पर कुछ खोज करना चाहिए, जैसे कि उसकी रुचियों, शौक और शैक्षिकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना। यह आपको उसके साथ बातचीत के विषयों के लिए कुछ विचार प्रदान करेगा। क्योंकि आप अपने हित के बजाय उसके हित में बात करते हैं, इसलिए वो अब आपको पसंद करेगी। वह आपसे आपकी पसंद के अनुसार प्रासंगिक प्रश्न पूछना शुरू कर देगी। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। जब भी आप वास्तविक जीवन में बात करें और साथ ही जब आप इसे पढ़ें तो इसे अभ्यास में लाने का प्रयास करें। परिणामस्वरूप आप अधिक खतरनाक हो जाएंगे क्योंकि आप जान जाएंगे कि किसी भी स्थिति में लोगों को कैसे संभालना है। 4. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ या खुद में निवेश करें। ज्ञान ही शक्ति है। एक कहावत है, आप जितना ज्यादा चीजें सीखते हैं आप उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। शिक्षित हो जाओ, साहित्य पढ़े जो आपकी आवश्यकताओं के हैं। इतिहास की किताबें पढ़ने से आपको अतीत के बारे में एक मजबूत जानकारी मिलेगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसी तरह आप अपनी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपन्यास पढ़ सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकते हैं और जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जिसमें आप सीमित ज्ञान वाले लड़के हैं, इसलिए आपको बताई गई कोई भी कहानी आप स्वीकार करेंगे। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि यदि आपके पास विशेषज्ञता है तो आप उनकी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं और कुछ सवाल भी उठा सकते हैं। आगे क्या होगा? लोग आपको खतरनाक मान सकते हैं। सबूतों के समर्थन के बिना वे कुछ कहानी का निर्माण नहीं करेंगे। अगला उदाहरण, एक समूह में 1 या 2 व्यक्ति हो सकते हैं जो विभिन्न विषयों के जानकार होते हैं और जो बातचीत पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ऐसा लगता है कि वे बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग इन जानकार व्यक्तियों के विश्वास और प्रशंसा करते हैं। आप जितना अधिक पढ़ेंगे और सीखेंगे, आप उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। भीड़ उनके नियंत्रण में है। अन्य कठिन कौशल जैसे नृत्य, गायन, गिटार बजाना और मार्शल आर्ट सीखे जा सकते हैं। पढ़ना स्वयं में निवेश करने का केवल एक पहलू है। अन्य पहलुओं में बाहरी दुनिया के लिए तैयार होना शामिल है। जब भी आप नई चीजें सीखते हैं या कठिन स्किल्स और कौशलों आजमाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। यह आपको और खतरनाक कैसे बना देगा। जिन कौशलों को आप लागू नहीं कर सकते वे आपके समय की बर्बादी है। इसलिए समय धन भी है और शक्ति भी। इसका अधिकाधिक लाभ उठाने का तरीका जानें। प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ ही सफल और खतरनाक होते हैं क्योंकि वे 24 घंटों का सम्मान करते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठाते हैं।